हेलो फिनकोबेट टीम। मेरा नाम भास्कर है और मैं यहीं पे इसी सिटी में रहता हूँ। मेरा ऑटोमोबाइल बिजनेस है और ट्रेडिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आप लोगों का नाम सुन रखा है तो इसीलिए मैं आया कि आपसे डिस्कस करूँ मैं। ओके भास्कर जी, मेरा नाम अजय तिवारी है और ये मनोज जी हैं और हम लोग आज आपको हेल्प करेंगे। बताइए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप देखें अजय जी, मुझे पहली बात तो मुझे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा खानदानी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है और बहुत सालों से हम लोग ऑटोमोबाइल के बिजनेस में हैं। ठीक है। अपना शोरूम भी है तो अच्छा खासा पैसा है हमारे पास। बस मैं ये चाहता हूँ कि ट्रेडिंग से मुझे एक हैवी अमाउंट महीने का मुझे आते रहे। और साथ ही साथ ये चीज़ मेरे दिमाग में भी तब आई क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैंने देखा वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ओके। तो मैंने भी सोचा कम से कम 10-15% अगर महीने का मुझे मिल जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कैपिटल की चिंता मत करिए, बस आप मुझे बताइए कि मैं कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करनी है। नहीं देखिए, आपने इसके पहले कभी ट्रेडिंग की है या आपके फैमिली में कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहा है? ट्रेडिंग नहीं किया मैंने कभी भी, हम तो एक ही बिजनेस में थे। ओके, तो आप अभी इस जो आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगाना है या ट्रेडिंग करना है, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल है कि समझिए आज अगर आप मुझे बोलते हो 5 करोड़ रुपए, मेरे पास 5 करोड़ रुपए रेडी है। ओके। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 से 15% मुझे महीने का एक रिटर्न्स आते रहे। अच्छा, 10 से 15% महीने का? जी। ओके, तो अभी जो 10 से 15% महीने का आप बोल रहे हैं, ये आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स है? नहीं, नॉर्मल है क्योंकि मेरे जो दोस्त है मैंने देखा उसने मुझे फेसबुक पे भी एक भेजा आर्टिकल और उसने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें तो मैंने देखा कि कम से कम 30-35% आराम से कमा लेते लोग। तो उनका तो कैपिटल भी बड़ा छोटा था, मेरे पास तो आप ठीक है 5 नहीं आप बोलिए तो मैं 10 भी लगाने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, जो आपका बिजनेस है वहाँ पे वो बिजनेस आपने चालू किया था कि आपके मतलब डैडी? नहीं, ये तो मेरा खानदानी बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। पिछले 40 साल से हम इसी धंधे में। वो किस स्पीड में ग्रो हो रहा है? अगर हम समझो मंथली बात करें कि मतलब कितने परसेंटेज पे ग्रो होता है, कुछ आइडिया है? देखिए अभी ऑटोमोबाइल बिजनेस है तो देखा जाए तो 7-8% हम साल का उसे पकड़ते हैं कि अगर पिछले साल से इस साल में 10% अगर ऊपर है या 8% ऊपर है तो हम अपने आप को बहुत अच्छी कंडीशन में समझते हैं। मतलब आप साल का अगर 8% अगर आप वहाँ पे ग्रोथ होता है तो आप अपने आप को एक अच्छे कंडीशन में पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर ये मार्केट में आप महीने का फिर 10-15% क्यों सोच रहे हो? इसके पीछे का कुछ लॉजिक है? हाँ, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं ऐसा, और कहीं ना कहीं मार्केट है वो तो कैपिटल पे चलता है पूरा का पूरा। तो ये आपको किसने कहा कि मार्केट कैपिटल पे चलता है? हाँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त है वो 10 लाख रुपए लगा के, मैंने एक को देखा था तो उसने 1.5-2 लाख रुपए कमाया था, तो अभी वो 20% तो 10 लाख पे लेके आ रहा है, तो फिर मैं तो सोचा कि भाई 10 करोड़ लगा सकता हूँ मैं। एक्चुअली सर मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में ये भरा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जितना कैपिटल आपके पास है उतना ज्यादा आप मार्केट से रिटर्न निकाल। हाँ बिल्कुल, जितना आप डालेंगे उतना आपको रिटर्न मिलने वाला है। सर आपने DII और FII का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना उसके बारे में। अच्छा, जो FII होता है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है और DI जो है डोमेस्टिक होता है। सर वो डेली जो है ना 1000 करोड़, 5000 करोड़ या 3000 करोड़ वहाँ पे डील करते हो, बाय सेल करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आप कितने कैपिटल की बात कर रहे थे? मैं 10 करोड़। तो सर अब आप ये सोचिए कि कहाँ पे हजारों में, कहाँ पे 10 करोड़। सर ये मार्केट कैपिटल से नहीं चलता, ये मार्केट चलता है स्ट्रैटेजी से। अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, तो आपके पास 100 करोड़ ही क्यों ना हो, आप मार्केट मतलब बोलते हैं ना आपको अंदर ले लेगी और आपका पूरा पैसा जीरो कर देगी। तो सबसे पहली बात तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो मार्केट में आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं कि वो आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि आपका एक ऑलरेडी खानदानी बिजनेस है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और वहाँ से आपका एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि आप जो है मतलब ट्रेडिंग में ज़रा इंडिविजुअल टाइम दे पाओगे। ये मेरे साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है क्योंकि क्या है अभी पूरा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ यहाँ पे मुंबई का, और पापा बाहर रहते हैं मोस्टली, तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता। मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, आज तो फ्री टाइम था तो मैंने सोचा
आज आपसे मिलकर डिस्कस कर लूँ, तो टाइम तो सच में मेरे पास नहीं है। नहीं तो सर यहाँ पे आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अगर इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेडिंग करनी है तो आपको खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये काम कर सकते हो कि आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि 10 to 15% पर मंथ, सर ये आप ही सोचिए कि आपका जो बिजनेस है वो साल का 10% ग्रो हो रहा है, 7 to 8% ग्रो हो रहा है, उसको आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ समझ रहे हो, और मार्केट में आप 10 to 15% पर मंथ की बात कर रहे हो। सर आपको कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, मेरा तो सेक्टर ऐसा है कि उसमें कम ग्रोथ है, लेकिन मार्केट तो सारे सेक्टर्स को मिक्स करके हाँ, लेकिन सर मार्केट में क्या होता है कि कमाने वाले भी बहुत है, गंवाने वाले भी बहुत है। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी मतलब पहचान वाले हैं, आप मुझे कोई भी एक ऐसा मतलब ट्रेडर दिखा दीजिए जो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक मंथ में वो 10, 20, 30% कमा लें, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको 3 to 5% ही पाओगे, और यही फैक्ट है। अगर मार्केट में आप जो है 2 से 3% या 4% अगर आप लेके आते हो तो डेफिनेटली ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टर माइंड लगे हुए हैं, कोई ना कोई आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न लेके सोच के आ रहे हो तो सॉरी सर, आपका पैसा जो है चाहे वो 50 करोड़ हो या चाहे 500 करोड़ हो, आपका एक दिन कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और सर पैसा पैसा होता है, चाहे वो हर इंडिविजुअल का एक अलग होता है, किसी के लिए 5 करोड़ मायने रखता है, किसी के लिए 5 रुपया मायने रखता है, और आप जैसे लोगों के लिए जो है 50 करोड़ कहीं ना कहीं मायने तो रखता ही होगा। हाँ क्यों नहीं भाई, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हाँ। और ठीक है, तो मुझे एक अच्छा ठीक है, आपने मुझे जो मेरा डाउट था क्लियर किया, लेकिन अब मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, वो अब मेरे सामने आ गया है कि ये सेटअप वेटअप मैं कैसे बनाऊं, बिकॉज मुझे तो कुछ भी नहीं पता भाई, मैं तो मार्केट में ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं जानता मैं। सर हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी में हम फिनकुबेर है, ये क्या करती है कि हम स्ट्रैटेजी बनाने में एक्सपर्ट हैं, और इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं कि जो बड़े अचानक क्लाइंट हो उनको हम स्ट्रैटेजी बना के प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। जिनको जो है रेडीमेड स्ट्रैटेजी जिसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो हम उनको देंगे, तो आप हमसे उस लेवल पे फायदा उठा सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको ये सब लफड़े में पड़ना ही नहीं है तो आप किसी ऐसे कंपनी को मार्केट में सर्च कर सकते हो जो सेबी रजिस्टर्ड हो और जिसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो, और जो मिनिमम 2 से 5% के बीच में रिटर्न पर मंथ देती हो। बट सर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो। अच्छा। हाँ, अगर वो कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है, उसकी हिस्ट्री अच्छी है, एक 2 से 3% अगर वो मंथली रिटर्न दे रही है, तो डेफिनेटली आप ऐसे कंपनी के थ्रू अपना फंड मैनेज करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे कंपनी में बिलीव नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, तो हम फ्यूचर में सर हमारा प्लान ये है कि हम एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी जो है हम सेल करने का प्लान कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं हम उनको जो है रेडीमेड स्ट्रैटेजी बना के देंगे, जो उनको प्रॉपर बाय प्रॉपर एग्जिट का सेटअप बना के देगा विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। वो ट्रेडर वो कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी चीज। हाँ, आपके सामने 2 ऑप्शन है, अगर आप हमारा सर्विस फ्यूचर में यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, या अगर आपका टाइम नहीं है तो आप किसी कंपनी को अपना जो है फंड मैनेजमेंट करने के लिए दे सकते हो। बट वहां पे आपको एक चीज बहुत याद रखना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो। जी जी, थैंक यू। सो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आएगी जी, ठीक है चलिए, अगर मैं फ्यूचर में इंटरेस्टेड हूँ आपकी स्ट्रैटेजी में, तो पहली बात तो मुझे मार्केट में पता ही नहीं कि आपने मुझे मर्सिडीज ला के छोड़ दी, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता, तो मुझे वो भी तो सीखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली सर कि 2 तरीके का काम होता है। एक तो ये काम होता है कि जो डिटेल्ड करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम इस मार्केट में हैं, हम इस मार्केट में डेली मॉनिटर करते हैं, हमको इस मार्केट में दूसरे को बताना है, तो वहाँ पे हमको एक डिटेल्ड नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन आपके केस में आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, बस आपको उतना ही नॉलेज चाहिए जो आपको रियल लाइफ में यूज हो सके। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे मार्केट से आउट हो जाए, और
प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है तो उसको कितने नंबर डिवाइड करना है, जिससे क्या हो कि अगर आपका समझो 1 CR है तो आपका एक मनी मैनेजमेंट बनेगा कि भाई 1 CR है तो आपको जो है पर ट्रेड आपको इतना ही कैपिटल यूज करना है। वो हम सब आपको करके देंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपके बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड और हम नहीं चाहते कि हम किसी का फंड मैनेज करें। तो यहाँ पे ये सब इंडिविजुअल लेवल पे आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, बट स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है ये हम आपको बताएंगे, बट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और ट्रेड ये आपको खुद लेना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, सिंपल है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी चलानी आपको ही है, लेकिन उसकी जो पार्ट्स हैं, जो उसमें मैकेनिक काम करते हैं, जो इंटरनल उसके पार्ट जो होते हैं, इंजन के बारे में कभी भी ओनर को, बड़ी गाड़ी के ओनर को इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मैकेनिक को होती है। तो वैसे ही आपके पास स्ट्रैटेजी है जिससे आपको ट्रेड लेना है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने का काम फिनकुबेर टीम करके देती है। यहाँ सर हम आपका जो बोलते हैं ना, मतलब मेन हेडेक है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टाइज है वो स्ट्रैटेजी बनाने में है। और हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजी हम मतलब मंथली बेसिस पे बनाते रहते हैं। किसी का विनिंग रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, जिसका खराब होता है उस पर फिर से काम करके उसको अच्छा बनाते हैं। तो उस लेवल पे जो है, अब हम आपको ये प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको ऐसा स्ट्रैटेजी देंगे जिसका 80 to 90% या 100% हो, 60 to 70% या 75% मैक्स टू मैक्स उतना सक्सेस रेशियो रहेगा। उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है हम आपको बता देंगे। आपके कैपिटल के हिसाब से आपको एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रूल देंगे, लेकिन सर युद्ध लड़ना आपको ही है, ट्रेड करना आपको ही है। अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने आपको सेकंड ऑप्शन तो बताई है, आप उसको यूज कर सकते हो। धन्यवाद आप लोगों ने मेरा लगभग समझिए कि सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मैंने यही सोचा था कि कैपिटल के बेसिस पे डेफिनेटली जैसे कि बाकी धंधे होते हैं ये भी वही बिजनेस है, ऐसा नहीं होता और वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। बट थैंक यू फिनकुबेर टीम, थैंक यू मनोज जी, अजय जी, आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। डेफिनेटली मैं आपसे टच में रहूँगा आने वाले टाइम में जो भी कंटेंट्स होगी उसके लिए, और मैं एक प्रॉपर वे से जाऊँगा जैसे कि आप लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है। एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर मैंने वो फॉलो किया तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सो जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा था कि ये जो केस था, ये केस थोड़ा यूनिक था। इसमें मैंने एक ऑलरेडी एक बिजनेस पर्सन का रोल प्ले किया हुआ है, और इसमें मेरे पास कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास एक माइंड थॉट है कि ठीक है, कैपिटल के बेसिस पे सारी चीज़ें पॉसिबल है। 10-15%, 20% आई कैन अर्न इन अ मंथ, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि ये इम्पॉसिबल है, बट दिस इज 99% इम्पॉसिबल। 1% देयर इज अ चांस, बाय लक किसी को मिल जाए, दैट इज ओके। बट फिनकुबेर, आई होप कि फिनकुबेर ने ये सारे क्वेरीज पे एक राइट आंसर दिया है ना, आपको भी कहीं ना कहीं इससे बहुत हेल्प मिली होगी। फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियो स्टे कनेक्टेड विद फिनकुबेर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।